नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं सोनमराज। उस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत कर रही है काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीएसएससी घोटाले में राज्य सरकार धूल झोंकने का कर रही है काम। इंटरमीडिएट परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर प्रशासन है मुस्तैद, कहा जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने। टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र में हुआ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग लैब का उद्घाटन। और इंटर की परीक्षा का एडमिट कार्ड न मिलने से नाराज छात्रों ने बीडी कॉलेज में किया हंगामा। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत काम कर रही है। सोमवार को राजधानी पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चयन आयोग की परीक्षा में प्रश्नों के लीक होने की जांच पूरी कड़ाई और निष्पक्षता के साथ हो रही है और जांच एजेंसियां इस मामले में भी प्रभावित नहीं हो रही हैं। आप अपने स्तर से देखिए और अपने स्तर से देख करके इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए प्रॉपर। उन्होंने पूरे मामले को देखा, अधिकारियों ने जांच किया, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, डीजीपी ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिया चीफ सेक्रेटरी को, और उस रिपोर्ट पर उन्होंने जो सिफारिश की कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, परीक्षा को रद्द कर दिया गया और जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। पटना के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की अध्यक्षता में वो पूरा काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बीएसएससी घोटाले में की जा रही जांच और गिरफ्तारी आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के सरगना की गिरफ्तारी जरूरी है, मगर राज्य सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है। एसआईटी पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी उन लोगों पर वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि मंत्री संतरी सब लोग हैं तो एसआईटी वहाँ तक नहीं। सर, अंतिम एक सवाल है कि बिहार सरकार का सीधे केंद्र सरकार पर आरोप है कि विकास के लिए पैसा वो नहीं दे रही है, जिससे बिहार का विकास। मैं तो अभी आरोप लगाया जिस डिपार्टमेंट में हूँ कि मणिपुर एक छोटा सा राज्य, 9 जिले का राज्य, 9 जिला में उसने प्रपोजल दिया, इंक्यूबेशन सेंटर दिए, लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर। बिहार सरकार का एक भी प्रपोजल नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? एक आईआईटी का है तो करेंगे। बिहार सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। पाटलिपुत्र स्थित टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि टूल रूम एक माइलस्टोन का काम कर रहा है, जहां एनआईटी के बच्चे से लेकर इंजीनियरिंग के बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलती है। टूल रूम एक माइलस्टोन का काम कर रहा है, जहां एनआईटी के बच्चे से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ हम लोगों ने डेवलप की है जो उद्यमियों को आगे चलकर। आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सोमवार को राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट, पुलिस के अधिकारीगण और शिक्षकों को प्रशिक्षित दिया गया। इस परीक्षण शिविर में पटना के जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर और पटना पुलिस के कप्तान मनु महाराज समेत पटना जिले के तमाम शिक्षकगण मौजूद थे। जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस बार बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, इस पूरी परीक्षा में शिक्षक, केंद्राधीक्षक, मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, वहाँ कर्मी, पुलिसकर्मी सभी लोग तैनात रहते हैं। हम लोगों ने ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही रहेगी।
ये जवाबदेही विक्षक तक मतलब नीचे तक जाएगी, इसलिए आज विक्षकों को भी बुला करके हम लोगों ने ट्रेंड किया है। जिस लेवल का मतलब अनियमितता पाई जाएगी, जिस लेवल का इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा, उस लेवल से पनिशमेंट उनकी नौकरी की बर्खास्तगी तक हम लोग सुनिश्चित करेंगे। यदि कदाचार में संलिप्त पाए जाएंगे तो जेल भेजने से भी हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे परीक्षा में संलिप्त कर्मचारी पदाधिकारी हो। तो जो भी स्तर देखा जाएगा कि इसलिए हम लोगों ने पुलिस बल भी तैनात किए हैं। हमारा उड़न दस्ता फ्लाइंग स्क्वाड भी इस बार रहेगा, जो जगह जगह अचानक औचक छापेमारी करेगा। और औचक छापेमारी के दौरान पेरेंट्स, बच्चे, टीचर कोई भी पकड़े जा सकते हैं जो भी कदाचार में संलिप्त हो गए। कई बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा फॉर्म में सुधार करने के लिए ऑनलाइन के मौके दिए गए और जो भी फॉर्म्स केंद्राधीक्षकों या उनके प्राथमिक प्रतिनिधियों द्वारा भरे गए हैं उनमें यदि उन्होंने कोई भी त्रुटि किया हो किसी भी प्रकार की सब्जेक्ट या किसी प्रकार के, तो उसके लिए अखबार में विज्ञापनों के माध्यम से कई बार इन लोगों को मौके दिए गए। यहाँ तक कि हाल में भी कुछ दिनों पूर्व तक इन लोगों को मौके दिए गए हैं और यदि उसके बावजूद उनके द्वारा इस संबंध में कुछ परीक्षार्थियों के मामले में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो पूरी तरह से ऐसे प्राचार्य और उनके प्रतिनिधि जिम्मेवार हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी समुचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा का आदमत कार्ड नहीं मिलने से नाराज बीडी इवनिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर कॉलेज के लगभग 1 दर्जन छात्र छात्राओं ने कॉलेज कर्मियों की लापरवाही के कारण आदमत कार्ड नहीं मिल पाने को लेकर इंटरमीडिएट काउंसिल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। उधर कॉलेज प्राचार्य संजय कुमार ने बताया कि काउंसिल कार्रवाई की वजह से आदमत कार्ड छात्रों को नहीं मिल पाया है। मेन उद्देश्य हंगामा करने का बस एक ही सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट का लाइफ चौपट जो एडमिट कार्ड नहीं आया उसी के उद्देश्य में यहाँ के जो प्रिंसिपल है, कॉलेज प्रशासन है, वो बता रहे हैं कि नॉन सेटअप में नहीं बैठा। यहाँ के स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट बोल रहा है कि हम बैठे हैं, फिर भी स्टूडेंट समझने के लिए तैयार नहीं। कॉलेज प्रशासन संजय वर्मा अपना शुरू से मनमानी करते आ रहे हैं। अब उनका मनमानी स्टूडेंट से आर पार की लड़ाई होगी संजय वर्मा को। और आनंद किशोर जी से बस हम यही एक बात कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट के हित में अगर कल एक आश्वासन अभी रामचंद्र सरपुर में आए थे कि आश्वासन दिए हैं, नहीं होगा तो कल फिर एग्जाम किया जाएगा। देखते हैं उनका आश्वासन कितना काम देता है। बहुत सारे बच्चे जो सेंटअप में थे वो नॉन सेंटअप में उनका शो कर रहा है लिस्ट में। काउंसिल ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार नॉन सेंटअप का एडमिट कार्ड उन्होंने नहीं दिया। नॉन सेंटअप के साथ साथ वैसे भी बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ की बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, सबमिट किया है, उनका भी एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता है। खामियों के बजाय निराकरण पर ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा छात्र हित में अच्छा होगा। महाविद्यालय को कम से कम 1 घंटे का भी एक लिंक प्रोवाइड किया जाए। वैसे छात्र जो जेन्युइन छात्र हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं जनरेट हो पाया है, उनकी एडमिट कार्ड को जनरेट करने की व्यवस्था काउंसिल की तरफ से की जाए छात्र हित में। जी आप थोड़े परीक्षा या कॉलेज छात्र के हित के लिए है, छात्रों को लाभ पहुंचे इसके लिए है, तो जो जेन्युइन छात्र हैं उनके लिए तो काउंसिल को विचार करना ही चाहिए। इंटर की परीक्षा का एडमिट कार्ड न मिलने से नाराज जगजीवन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सोमवार को सड़क जाम कर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने हदहदवा पुल के पास सड़क को जाम कर दिया और कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी भी की और जाम को हटाने के लिए मौके पर पहुंची सीओ भी छात्रों के आगे घुटने टेकती नजर आई। डेहरी स्थित जगजीवन कॉलेज के लगभग 1 दर्जन छात्र छात्राओं का कॉलेज कर्मियों की लापरवाही के कारण एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर छात्रों ने शनिवार को बवाल मचाया था। पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप डकैती कांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन 2 अपराधियों के पास से लूटा गया कंपनी का मोबाइल भी बरामद किया है। गौरतलब है कि 22 जनवरी की रात खगौल थाना अंतर्गत जमालुद्दीन चक स्थित केजी फ्यूल पेट्रोल पंप से अपराधियों ने पिस्टल के बल पर 2.5 लाख रुपए समेत
लैपटॉप और मोबाइल भी पेट्रोल कर्मी से लूट लिए थे। वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में इस डकैती कांड का उद्भेदन किया गया है। सिटी एसपी वेस्ट के अनुसार गिरफ्तार अपराधी पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। 21-22 जनवरी के रात्रि में खरवाल थाना क्षेत्र में जमालुद्दीन चक है, वहाँ एक पेट्रोल पंप है, उसमें लूट हुई थी 2.5 लाख रुपया, एक लैपटॉप और 3 मोबाइल। तो उसमें हम लोग जांच कर रहे थे, सर्विलांस पर था सारा मोबाइल। तो जांच से पता चला कि गया में यूज हो रहा है, तो वहाँ छापा मारा गया रामपुर थाना में। तो वहाँ से अनिश नाम का लड़का मोबाइल यूज करते हुए पकड़ा गया। उससे पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि हमने रेकी किया था। और ये सभी 6 आदमी का नाम उसने बताया कि 6 आदमी इस गैंग में शामिल हैं, सभी गया के हैं। उसमें गिरोह का सरगना गुड्डू गया में रह करके काम करता है, एक्चुअली झारखंड में कराने वाला है। उन लोग आकर के यहाँ पर लूट का वारदात का अंजाम दिया। इसके अलावा भी इन्होंने स्वीकार किया कि अन्य भी पेट्रोल पंप इनके द्वारा लूटा गया। बिहार पुलिस संविदा चालक सिपाही को नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर राजधानी पटना में चालक संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदर्शन कर रहे चालक संघ और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। चालक संघ से जुड़े लोगों का कहना था कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे लाचार होकर वे प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। पूरी करो, मुख्यमंत्री साहब होश में हो, चालक जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। सुपौल के मरौना प्रखंड अंतर्गत बेलही पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 और 4 में वीडियो सुशील कुमार ने स्थानीय लोगों को स्वच्छता पूर्ण विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मरौना को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाया जाएगा। मम्मी पापा शर्म करो। सुपौल में पूर्व पंचायत समिति सह फुटकर विक्रेता संघ के कोषाध्यक्ष मोहम्मद अख्तर की हत्या के विरोध में त्रिवेणीगंज व्यापार संघ समेत जाप और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाजार को बंद कराया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जब तक हत्यारे को पकड़कर पुलिस हवालात में नहीं डाल देती तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। लोगों की एक ही मांग है कि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हत्यारे के पकड़ने के बाद ही हम लोग अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो बंद करेंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 14 त्रिवेणीगंज में है, वहाँ के व्यवसायी थे मोहम्मद अख्तर, जिनकी हत्या अररिया थाना क्षेत्र में हो गई है। और उसी को लेकर के आक्रोशित उनके कुछ समर्थक जो है वो रोड जाम किए थे। उनका मांग था कि वो चूँकि पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी थे, लोगों की सहानुभूति थी और प्रॉपर वे में अनुसंधान हो, ये मांग था उनका। हम लोग अनुसंधान स्टार्ट कर दिए हैं, अनुसंधान में अररिया का सहयोग ले रहे हैं, जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षक, सरकार और समाज की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ सुपौल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण कुमार ने किया। इस मौके पर सुपौल जिला अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा के व्यवसायीकरण से बचाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार की तानाशाही रवैये के विरोध में समान काम समान वेतन के समर्थन में हम तमाम नियोजित शिक्षक गोलबंद होने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सरकार से यह कहना चाहते हैं कि यदि आप पठन पाठन गुलझाल बच्चे को देना चाहते हैं, हम शिक्षकों से पठन पाठन करवाना चाहते हैं, तो समान काम का समान। भभुआ ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरुद्वारा से श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। गुरुद्वारे से भव्य शोभा यात्रा में नन्हे मुन्ने बालकों ने हाथों में नंगी तलवार लेकर, साथ ही महिलाएं और नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई और सिख समुदाय के लोग भजन कीर्तन करते हुए दृश्य लोगों का मनमोहक बना रहा। शोभा यात्रा पूरे शहर भ्रमण करने के बाद कैमूर एसपी हरप्रीत कौर के आवास के पास पहुंची, जहां शोभा यात्रा में उपस्थित लोगों और राहगीरों को नाश्ता, जल और चाय से सेवित किया गया।
में जहां अल्पसंख्यकों के मासूम नौनिहालों को मदरसा में सरकारी योजनाएं दी जाने को लेकर सरकार हमेशा गंभीर रहती है, वहीं मदरसा के संचालक से लेकर सरकारी हाकिम उन योजनाओं को मिलकर डकार जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है सूबे के सुपौल जिला में, जहां एक मदरसा को फर्जी तरीकों से पहले तो रजिस्टर करवाकर उसमें सरकारी योजनाओं को लाया जाता है, फिर बिना बच्चों को सरकारी योजनाएं दिए ही मदरसा संचालक और विभागीय अधिकारी मिलकर राशियों को डकार जाते हैं। इस मामले को लेकर बड़े अधिकारी से लेकर मंत्री तक गुहार लगाए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक मंत्री सिर्फ जांच का आश्वासन देते हैं। ये देखिए इस बोर्ड पर लिखे मदरसा रशीदिया मदरसातुल बनात नेमुआ को, जो संचालित इस जर्जर भवन में स्थापित है, मगर इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तब यह संस्था सिर्फ एक प्राइवेट संस्था थी, मगर साल 2011 में राज्य सरकार के नए फैसला आया, जो मदरसा का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसे अनुदान की राशि में लिया जाएगा। इस अचानक खबर सुनकर संस्था इलाके के ही फैयाद अहमद और शब्बीर अहमद ने फर्जी तरीकों से तैयार कर शिक्षा विभाग के मिलीभगत से राज्य सरकार को उस संस्था को अनुदान श्रेणी में ही नहीं लाया, बल्कि उस मदरसा की खुद संचालक बनकर मॉनिटरिंग भी करने लगे। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मोहम्मद तनवीर आलम का, जो उस वक्त मदरसा के संस्थापक का लड़का है, जिन्होंने इस बाबत खुद शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग से लेकर मंत्री तक गुहार लगाई, बावजूद सिर्फ जांच का भरोसा मिलने की बात कह रहे। हद तो तब हो गई जब वित्तीय वर्ष 2012 से 13 में 4,12,000 रुपए छात्रवृत्ति का रुपया मदरसा को मिला, मगर मदरसा के तमाम बच्चे इस योजना से महरूम रह गए। हमने गांव पहुंचकर जब पड़ताल की तो मदरसा में ताला जड़ा था और ग्रामीणों का कहना था कि मदरसा बंद ही नहीं रहता है, बल्कि आज तक बच्चों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। हमारे जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर करके घर बना दिया है और उस पर मदरसा का बोर्ड टांगे हुआ है और हमको मारपीट किया है, हमारे साथ जोर जबरदस्ती किया है, हमको मार करके गिरा दिया है मुखिया के दरवाजे। इसका इलाज हम करवा रहे हैं। तो ये आपकी जमीन को खुद अवैध कब्जा जमाया हुआ है? एकदम अवैध कब्जा जमाया। तो इसके लिए अधिकारी के पास भी गए होंगे? बहुत अधिकारी के पास गए हैं। बहुत अधिकारी ने उनको मतलब कि अपने स्तर से अपने अपने कर्मचारी को कहे हैं खाली कराने, जमीन को खाली कराने के लिए, लेकिन अभी तक हमारा जमीन खाली नहीं कराया गया है, जिसके लिए हम विभिन्न पदाधिकारी को मतलब कि कई बार दरखास्त आवेदन दे चुके हैं। यहाँ एक तरह से बुझिए तो मदरसा नहीं चल रहा है संकट की वजह से, जो ऐसे मदरसा स्थगित हुआ, इसमें कोई पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोई पैसा सरकारी फंड से आता है तो वो बुझिए ऊपर खा जाता है, कौन खाता है क्या खाता है इसका कोई था नहीं। लेकिन आप लोगों तक कोई बच्चे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्या नाम हुआ आपका? वो तो हम जांच करके रिपोर्ट दे दिए उसका। तो क्या जांच करके? तो वही हम कह रहे हैं, 22 हम समझ लीजिए, 22 डीएम साहब से हम रिपोर्ट आपको दे देंगे। अगर कोई मदरसा कागज पर चल रहा है, उसकी जानकारी अगर लोग देंगे हमको, लोग लिखित मौखिक नहीं, तो उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और ऐसे फर्जी मदरसा चलाने वाले पर पूरी कार्रवाई होगी और वो मदरसा को सरजमीन पर आना होगा। छात्रवृत्ति घोटाले की बात उसकी भी आप लिखित शिकायत कीजिए, हम उसको तुरंत जांच कराएंगे और जांच का रिपोर्ट 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। और इसी के साथ बिहार न्यूज वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।